हल्की हल्की ना बारिश हो रही है, ये देखें। और शापर की हालत ज़रा ये है, तो अंदर ही बेहतर है, बाहर वाले मामला ज़रा ख़राब है। सीन्स ये है कि बारिश शुरू हो गई है, ये आपको ना ये पानी नज़र आ रहा है साथ ये। तो हमने पॉलीथीन का एक शापर लिया हुआ था इसको पता। अच्छा जी, सीन्स ये हैं कि इस वक्त हम ये खड़े हैं इधर गिलगित का ना सिटी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बड़ा प्यारा पार्क है। तो उसमें हम करने लगे हैं कैंपिंग। उज़ैर साहब रस्सियाँ खो रहे हैं सामान की। अच्छा जी, सीन्स ये हैं कि ये दुनिया की वाहिद लोकेशन है जहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। मुझे बस इतना ही पता है, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे भाई इधर मौजूद हैं, लोकल हैं, तो ये सारे बताते हैं कि कौन सा सिलसिला कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप सबको मेरा सलाम, मेरी तरफ से आपको ईद उल अज़हा मुबारक। 3 जंक्शन पॉइंट का मैं लोकल गाइड हूँ, वक़ा समद खान मेरा नाम है। भाई आप लोग एक ऐसी जगह में खड़े हो, पूरी दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले जो आपस में मीट हो रहे हैं, ये वो पॉइंट है भाई। राइट साइड पे जो रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई हिमालयन रेंज, ये सबसे बड़ी रेंज है भाई। ये यहाँ से जाता है सीधा नेपाल तक। इसकी टॉप पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में। दूसरा अच्छा, हमारा किलर माउंटेन है नांगा पर्वत। हाँ, और इसी के साथ ही किलर माउंटेन नांगा पर पीछे हमने दिखाई भी आपको। मिडल वाली कोई कराक्रम सर, कोई कराक्रम यहाँ से जा रहा है सर सीधा चाइना तक। ठीक है, टॉप पीक है K2 राकापोशी। अच्छा, और वो कराकरम है, और उसकी जो टॉप पीक्स हैं वो राकापोशी और K2 और K2 लेडी फिंगर और लेडी फिंगर भी उसी का हिस्सा है। बाल्टिक ग्लेशियर से बल्तीत ग्लेशियर भी उसी का हिस्सा है, कराकरम वाक। और आपके लेफ्ट साइड की ये पूरी रेंज जो अभी आप लोग खड़े हो, को हिंदुकश यहाँ से जाता है सीधा अफगानिस्तान तक। अच्छा, को हिंदुकश की टॉप पीक है तिरचमीर। इन 3 पहाड़ों के बीच 2 बड़े रिवर से जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं भाई। अच्छा, लेफ्ट वाला जो रिवर आ रहा है सामने से दरिया गिलगित है, हाँ। राइट वाला जो रिवर आ रहा है दरिया इंडस। ये 2 दरिया ऊपर से नजर आते हैं ना ये। अच्छा, और ये जो है ना, ये सामने पहाड़ ये वाला नज़र आ रहा है, उंगली वाला ये, और ये सारा हिस्सा बेसिकली हिंदुकश का हिस्सा है। और जितना ट्रैवल करके आए हैं ना रोड बाय रोड जितना भी, वो कोहे हिंदुकश था। तो ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि 3 सिलसिले, अक्सर मैं पहाड़ी सिलसिलों की बात करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, तो वो कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं। पहाड़ी सिलसिले इनके पहाड़ों का एक लंबा, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे और बड़े बड़े पहाड़ मिलकर जो हिस्सा बनता है। हाँ जी, लेफ्ट वाला जो रिवर आ रहा है दरिया गिलगित। अच्छा, एक दरिया ये आ रहा है जी गिलगित, और वाला जो रिवर आ रहा है दरिया इंडस। ये 2 दरिया यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से जो रिवर आपके साथ चलता है दरिया सिंध का जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ से। ठीक है, पानी का कलर भी अलग है, ये पूरी दुनिया का वाइड पॉइंट है भाई। इंड में एक और बात कहूँगा, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, वक़ा समद खान यूट्यूब चैनल का नाम है, ट्रेवल विद वक़ा इंस्टा आईडी का नाम है। अच्छा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। अच्छा जी, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले, और इंडस रिवर का आलमोस्ट ये स्टार्ट पॉइंट है, वो इंडस रिवर आ रहा है। इंडस रिवर मतलब दरिया सिंध। तो दरिया सिंध का ना तकरीबन 25 से 30% इंडिया से आता है, बाकी 70% पाकिस्तान से आता है। इसी वजह से दरिया सिंध आज तक पाकिस्तान में सूखा नहीं है। बाकी सारे दरिया ना सर्दी में मुकम्मल तौर पर सूख जाते हैं। तो यहाँ से पहले सीधा चलते हैं ऊपर, तो 3 निशान भी मौजूद हैं 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों को शो करने के लिए। उज़ैर साहब ऑलरेडी मौजूद हैं उधर। इधर मेरे ख्याल में उन्होंने एक मिस्टेक की है। मिस्टेक ये की है कि इसको उन्होंने लेबल करना चाहिए था कराक्रम का, ये लेबल करना चाहिए था हिमालय का, और इसको भी लेबल करना चाहिए था हिंदुकुश के साथ, जो कि उन्होंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है छोटे, ठीक हो? सुनाओ। अच्छा, क्या हाल है? बेटा जी, यार खुबानी का बाग है इधर। हाँ? खुबानी का बाग लगी हुई हैं? नहीं, किस आजकल लगी नहीं होती, आजकल खत्म हो गई। खत्म हो गई हैं बिल्कुल।
चेरी आगे खत्म हो गई कि वो भी है? खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म। चेरी भी मौसम खत्म में- हो गई है। बरस में अच्छा, इस मौसम में किस फ्रूट का होता है अंगूर सीजन? होता है। अंगूर सिर्फ अंगूर, हाँ, इसके अलावा? सेब भी होता है। सेब है आगे? सेब हुंजा में ऐसे दरख्त हमारे पास नहीं है। हुंजा में है? हुंजा में होता है। हाँ। हुंजा में चेरी खत्म हो चुकी होगी बिल्कुल। चेरी खत्म हो गया। बरस में अभी स्टार्ट हो गई। बालस किधर है? ऊपर है पीछे। अच्छा, पहाड़ के पीछे। मैं समझा ये इधर कह रहे हो। बस इस पहाड़ के पीछे, इस पहाड़ के पीछे दो और है, दो पहाड़ और है, उसके पीछे गए। अच्छा। हम जाते हैं ना। पैदल जाते हैं आप? नहीं, गाड़ी भी जा सकते हैं, हम गए भी है। गाड़ी जाता है। कितना सफ़र है पैदल? लगभग 2-3 घंटे का सफर है। पैदल जा सकते हो आप? मैं गया भी हूँ। अच्छा, हम थकते 3 नहीं? लोग गए अभी। पानी के प्यास लग गया था, बस बाकी पी लिए थे। बस ठीक है, ठीक है, फिर शुक्रिया। ऐसे हैं कि अभी हम खड़े हैं गिलगित के बाज़ार में, और गिलगित के बाज़ार में हम हैं कैंप के ऊपर डालने के लिए शापर। ये शापर है जी। तो प्लान कैंपिंग का बन रहा है। कैंपिंग के लिए जगह कोई नहीं मिल रही, बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, और ये भी नहीं पता कर सिटी के साइड पे लगाएं या आगे जाके लगाएं। शाम के तकरीबन 6:15 6:30 बज रहे हैं। तो यार मैं डर रहा हूँ वैसे कैंपिंग करने से, क्योंकि कंपनी नहीं है। अगर कंपनी मिल जाए ना 1-2 लोगों की, फिर कोई ख़तरा, कोई डर नहीं है। और सबसे बड़ा डर जो है ना मुझे, वो सिर्फ़ और सिर्फ बारिश का है, क्योंकि आसमान पर आपको बादल नज़र आ रहे हैं। वीडियो से मसला तो नहीं है आपको भाईजान? वीडियो से मसला तो नहीं कोई? ठीक है। 3 गज जनाब लेने लगे हैं शापर। नहीं नहीं नहीं, ये व्लॉगिंग के लिए। व्लॉगिंग छोटे मोटे यूट्यूबर हैं हम। और सबसे बड़ा इशू पता क्या है, हमें कोई बाइकर मिल भी नहीं रहा यार इधर। लास्ट टाइम हम मिले हैं बाइकर्स, समझ लें कि यानी कि नारायण से आगे बाबू सर टॉप तक बाइकर्स मिले हैं, उससे आगे हमें बाइकर्स कोई नहीं मिले। ईद से आज चौथा दिन है, बुध आज, तो तारीख 13 है, 13 जुलाई। अगर बाइकर्स ना मिले और कंपनी ना मिली तो लगा तो हम लेंगे, लेकिन रहना डर ही है। तो डर का भी खैर है, लेकिन बारिश अगर हो गई ना, असल मसला फिर पैदा होना है, क्योंकि बारिश से मुझे बड़ा डर लगता है। लेकिन खैर एडवेंचर इसी का नाम है। हालांकि होटल्स बड़े वीआईपी हैं इधर। ये सिटी है जी गिलगित सिटी। रात के खाने के बाद पैराडोल एक्स्ट्रा लेते हुए, पैराडोल एक्स्ट्रा हो ये। तो फिर तो थकावट का नाम ही नहीं है। और अभी चाय ऑर्डर करने लगे हैं। हम 6 बजे ना गिलगित पहुंच गए थे। हम चाहते तो आगे चले जाते, लेकिन हम गिलगित में घूमते रहे, पैकेज लगवाया, वो शापर लिया कैंप के लिए, बस ऐसे ही घूमते घुमाते ही ना 7:30 हो गए हैं। खाना खा लिया, चाय मंगवा रहे हैं, तो स्टे गिलगित में ही होगा रात को। अब ये नहीं पता होगा किस जगह पर, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। रात के 8 बज रहे हैं, 8:30 है टाइम क्या है, 7:45 बज रहे हैं जी। कितने पैसे बने हैं? 5450 बच्चे ने शापर ए, नहीं लिया। ए, शापर नहीं लिया। शिट, मतलब है 500 भी पा के तो कम 5000 रह गया है ना, 5000 खाने पीने वास्ते इनफ है। लेकिन भी गल देन च रखना। अच्छा पैसा डाया किन्ना दऊं दिना च
अली अज दी रात रहती अली। अच्छा जी, सीन्स ये हैं कि इस वक्त हम ये खड़े हैं इधर गिलगित का ना सिटी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बड़ा प्यारा पार्क है। तो उसमें हम करने लगे हैं कैंपिंग। उज़ैर साहब रस्सियाँ खो रहे हैं सामान की, इससे खुलनी कोई नहीं है वैसे, इतना मुझे पता है। ये खुल जाएंगी? क्यों नहीं खुलेंगी? हाँ तेरी हैर हो जाए उन चैलेंज है। ये रस्सियाँ खोलेगा तो मैं ना बाइक पार्क करूँगा एक होटल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सेफ़ नहीं है। बाहर वैसे गाड़ियाँ पार्क हैं, लेकिन ये बड़ी गाड़ियाँ ना, बाइक की पार्किंग वाला इशू ही है। तो इसलिए बाइक को हम होटल पार्क करेंगे, जाके टेंट लगाने लगे हैं ताकि एक्सपीरियंस लाजमी हो, कुछ भी हो जाए आज टेंट लाजमी लगाना है। और बारिश हो रही है नीचे, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये लाइफ है जी, लाइफ में एडवेंचर लाजमी होना चाहिए। पीछे ना जलखंड में हमने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया था, कैंपिंग का बहुत बड़ा चांस था। तो आज कुछ भी हो जाए ना, कैंपिंग ले क्यों ना हो, क्योंकि एक दफ़ा जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, अगली दफ़ा ज़्यादा हौसला होता है उस एक्सपीरियंस से गुजरने का। अब हमने ना की ना, तो फिर मेरा ख्याल है आगे भी कैंपिंग कर नहीं पाएंगे, और जो पैसे लगाए हुए हैं वो भी ज़ाया, और पछतावा भी। ये सारी चीज़ें ना मैं झेल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स वाई कैंपिंग मस्ट है। बाइक हमने इधर पार्क कर दी है, ये रही हमारी बाइक। ये ऊपर होटल है बड़ा अच्छा, वैसे वो कमरा भी दे रहे थे ना हमें, काफ़ी अच्छा कमरा दे रहे थे हमें। कमरा हमें दे रहे थे वो 800 में ना, बेहतरीन कमरा था। कमरा ऐसा था जैसे हमने एबटाबाद में नहीं हमें मिला था, बिल्कुल वैसा था, बेहतरीन। तो लेकिन हमने सोचा कि 800 बचाते हैं, 800 बचा लिया। ये मैंने अपना बड़ा ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया साथ। तो अभी जा रहे हैं सिटी पार्क की तरफ। उज़ैर साहब कैंप वगैरह सब कुछ लेके चले गए हैं, तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उधर उज़ैर साहब से मिलते हैं, देखते हैं कि उसने कैंप लगाया कि नहीं लगाया। ये पार्क की एंट्रेंस है जी, वो एंड तक जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वो लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये पार्क की हदूद है। फ़िलहाल तो लाइट सारी ऑन है, लेकिन रात को कहीं बंद ना हो जाए। चलो बंद भी होगी तो खैर है, हमारे पास लाइट का सोर्स है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, उज़ैर साहब वो तशरीफ़ फरमाएँ उधर, सामान नहीं बल्कि उधर कोई और बंदा है। ये उज़ैर बैठा हुआ है अपने सामान के पास। हाँ भाई, इधर ठीक है या अंदर ठीक है? क्या फुली वाटर प्रूफ है जो कैंप है, इसमें बारिश जितनी मर्जी आ जाए अंदर नहीं जाए। मैं तेन क्या आख्या हा? तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि मैं तेन 3-4 बारी आख्या वाटर प्रूफ है, मान ली दी कदे डैश दी भी। चलो ठीक है जी, खुशखबरी है कि वाटर प्रूफ कैंप है, जो मुझे ऑलरेडी पता है। तो चले इसे पता चल गया, इसे भी यकीन आ गया। तो फिर ऐसे लाइए। तो प्लान ये बना है कि पहले हमारा प्लान था वो जिधर बंदा बैठा हुआ है उधर लगाते हैं, क्योंकि ऊपर शेड भी है। लेकिन अभी हम इधर ही लगाने लगे हैं, ये डार्क एरिया में। अच्छा मैनुअल भी है साथ, अच्छा तरीक़ाकार भी है जी, लेकिन फटा हुआ है ये पेज। चलो है भी वैसे यार चाइनीज़ में। चलो है अल्लाह मालिक है। अभी कैंप सेटअप करते हैं। Now it's 100% installed with light। दूर से शाम का लुक कुछ ऐसा है। ये फ़ायदा होता है एडवेंचर का। अब एक एक्सपीरियंस हो गया ना, बारिश भी आ जाए तो बारिश का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो लाइफ में नेक्स्ट टाइम हमें ऐसी मुश्किल से गुजरना नहीं पड़ेगा, जैसा कि लास्ट टाइम 1500 का ना टीका लगा है। अब इंशाल्लाह टीके नहीं लगने वाले। अब टीके नहीं लगने वाले, अब क्या लगेगा? अब तो जहाँ भी जाएंगे ना कैंपिंग करनी है, जो मर्जी हो जाए। कैंप हमारे पास इतना ज़बरदस्त था, मैंने पहले देखा हुआ भी नहीं था ये कैंप। हाँ साहब लेके आया, इसने बताया ही नहीं कैसा है कैसे नहीं। जी जी ऐसे ही है। वाटर प्रूफ है। तो मैंने क्या बोला था? आपने नहीं बताया था वाटर प्रूफ है। चलो खैर है, अब पता चल गया ना। सीन्स ये है कि बारिश शुरू हो गई है। ये आपको ना ये पानी नज़र आ रहा है साथ ये। तो हमने पॉलीथीन का एक शापर लिया हुआ था, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो शापर ही कहते हैं।
पॉलीथीन, तो ये पॉलीथीन इसके ऊपर लगाएंगे बचने के लिए। वैसे वो अंदर जगह भी है, इधर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इधर लगाना नहीं है। ये अभी तजर्बा हो जाएगा, बाद में कभी भी ज़रूरत पड़ी तो बारिश आ भी जाए तो हमें फ़िक्र नहीं होगी। रात के बज रहे हैं जी 10:30। डबल ही ठीक है, बारिश नहीं होनी भी कोनी ना। हाँ बस ठीक है, ओके है ना, रुक भी गई है। हाँ वो फिर कर लेने यार, पहला यार वीडियो बना लो एक। सो वी आर इन द टेंट। ज़ैद साहब मज़े से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम भी मज़े से लेटने लगे हैं। अब बिल्कुल मैं खामोश होऊंगा, आवाज़ सुननी है आपने। ये आवाज़ पता है किसकी है? बाहर हो रही है बारिश, तो बारिश है, हमने ऊपर मोम भी लगा दिया है, शापल भी लगा दिया है, पॉलीथीन, और आराम से अंदर रेस्ट भी कर रहे हैं। अब हम टेस्ट करेंगे, जितनी बारिश हुई हमने बाहर नहीं जाना, टेस्ट करेंगे कि इसकी जो वाटर प्रूफनेस है, पता नहीं यही कहते हैं क्या क्या कहते हैं, वो कितनी है। आपको बाहर का सीन चेक करवाते हैं। कि हल्की हल्की ना बारिश हो रही है, ये देखें। और शापर की हालत ज़रा ये है, तो अंदर ही बेहतर है, बाहर वाले मामला ज़रा ख़राब है। शापर ऊपर से हम सेट कर ले, ये ना हो कि रात को पानी आया हो। ये सीन्स है आज के व्लॉग को, गिलगित के व्लॉग को एंड करते हैं। इट वाज डे 3 ऑफ आवर जर्नी। डे 4 कल स्टार्ट होगा जुमेरात को, और वो सारा हुंजा हमने सारा घूमे फिरेंगे। डे 5 में जुम्मे को हम वापस निकल आएंगे। डे 6 को कोशिश करेंगे कि हम रावलपिंडी क्रॉस कर जाएं, रावलपिंडी तक जाएं। और डे 7 इतवार को घरों में दोपहर से पहले पहले घर पहुंचना है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे या ना लगे, सब्सक्राइब लाजमी करना है।